साथियों नमस्कार। 18,000 बेसिक सैलरी है तो 8वें वेतन आयोग में बढ़कर 79,794 तक पहुंच सकता है नया वेतन। बिल्कुल, आपके कान बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। विस्तार से इस खबर के ऊपर चलते हैं। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर नए वेतन आयोग यानी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबरों पर नजर गड़ाए हुए हैं। बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा इस साल जनवरी में की गई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक पैनल के सदस्यों की नियुक्ति नहीं की। अगले साल तक वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए अपनी सिफारिश पेश करने की उम्मीद है। 1 करोड़ 20 लाख कर्मचारी और पेंशनर छोटी से छोटी खबर के ऊपर नजर बनाए हुए, क्योंकि वो सीधा 8वां वेतन उनसे जुड़ा हुआ है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी और पेंशनर के महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज करने की खबर है। पिछले वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर लागू होने से पहले मूल वेतन को डीए में मिला दिया जाता था। 8वें वेतन आयोग से भी यही तरीका अपनाने की उम्मीद है। हालांकि रिपोर्ट्स बताती है कि अगर मूल वेतन को डीए में मिलाने के बाद फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता तो यह कम हो सकता है। अब अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स भी चल रही हैं, अलग अलग बड़े बड़े व्यक्ति हैं, उनके व्यू भी चल रहे हैं। बता दें कि हाल ही में 7वें वेतन आयोग के तहत 2% डीए बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद डीए अब 55% हो गया। 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 1 पर सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये और अगर 55% डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाए तो यह 27,900 रुपये हो जाता है। पिछले पैटर्न के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 18,000 रुपये के बजाय 27,900 रुपये पर लागू किया जा सकता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर नया वेतन आयोग 1.92 और 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दे सकता है। इसलिए अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता तो वेतन 53,568 रुपये होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 जैसा कि पहले था तो वेतन बढ़कर 71,703 रुपये हो जाएगा। अगर 2.86 है तो वेतन 79,794 रुपये हो सकता है। पर यह जब होगा जब आपका डीए आपकी बेसिक में मर्ज कर दिया जाए और मर्ज करने के बाद में उसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर लगे। अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं 8वें वेतन आयोग के ऊपर, बड़े बड़े लेख भी लिख रहे हैं। एक तो असमझ की स्थिति उन्होंने उत्पन्न कर दी है कि अब किस एक्सपर्ट की खबरों पे हम चले, किस एक्सपर्ट की खबरों को हम सच्चा माने। यानी जो कर्मचारी आज 18,000 रुपये के मूल वेतन पर काम कर रहे हैं उन्हें भविष्य में 8वें वेतन आयोग लागू होने पर 53,000 रुपये से 79,000 रुपये तक का वेतन मिल सकता है। 16 जनवरी को आज सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की और कहा कि पैनल के सदस्यों के नाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। हालांकि 8वें वेतन पर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग 2026 की दूसरी 6 माह में अपनी सिफारिशें दे सकता है। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होना तय है। साथियों, इसी बीच एक 23 अप्रैल को जेसीएम की बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है सरकार के साथ में, टीओआर पे, संदर्भों शर्तों पे। तो वहां से बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी। तो जितने एक्सपर्टों की जो रिपोर्ट है वो भी पीछे हटेंगी, क्योंकि जब वो टीओआर बाहर आएगा इसके बाद में जो आधिकारिक रूप से जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो वहां से भी बहुत सारी चीजें छटती हुई चली जाएंगी। अब जिस खबर का मैंने हवाला दिया है कि जो 18,000 रुपये का मूल वेतन है और उसके अंदर डीए मर्ज कर दिया जाए और उसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए, तो ये खबर जो आई है ये देश के जाने माने बहुत बड़े अखबार हिंदुस्तान में आई, हिंदुस्तान में। साथियों, एक्सपर्ट अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अच्छी बात है। बड़े बड़े अखबार लिख रहे हैं, अच्छी बात है। और अच्छी बात यह है कि 18,000 रुपये का जो बेसिक सैलरी है उसको 79,000 तक दिखाया जा रहा है। अच्छी बात है, कर्मचारियों के हित में है। अगर इस तरह से पे कमीशन आएगा और जिसके अंदर जो सरकार है एक बड़ा ही दिल नहीं, एक बड़ी तिजोरी भी खोलेगी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, तो ये सरकार का ही कहीं ना कहीं फेवर में आएंगे केंद्रीय कर्मचारी, कि सरकार का बड़ा दिल है, केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में सोचती है, पेंशनरों के बारे में सोचती है, उनके जीवन यापन के बारे में सोचती है कि उनका जो जीवन है जब वो 60 साल तक देश की सेवा करते हैं और 60 साल के बाद में वो रिटायर होते हैं तो सम्मानपूर्वक वो अपने जीवन जी सके। इसलिए तो पे कमीशन और पेंशनर को उनकी पेंशन बढ़ाई जाती है। साथियों,
हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है। अगर उसके मेन पेज पे ऐसी खबरें आती हैं तो साथियों, मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप यह बताएं कि आप इस खबर के ऊपर कितना विश्वास करते हैं। हिंदुस्तान अखबार ने 8वें वेतन आयोग के ऊपर जो लिखा है, आप उसकी बात को कहां तक जायज मानते हो और जायज मानने के कारण क्या हैं, और नहीं मानते तो मानते क्यों नहीं? क्योंकि इतना बड़ा अखबार है। दोनों ही चीज हैं साथियों। जो एक्सपर्ट हैं उनसे ज्यादा एक्सपर्ट आप लोग भी हैं, क्योंकि जो देश में चल रहा है, चाहे देश की आर्थिक स्थिति है, चाहे ट्रंप का टैरिफ है, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे देश के अंदर जो विकास के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका के और एक दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है नौजवानों को या आम आदमियों को, कि सही मुद्दों के ऊपर तो सरकार चल ही नहीं रही। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आप लोगों को नहीं पता हो, इन्हीं चीज़ों से तो आप एक्सपर्ट बनते हो कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है, देश के पास में पैसा कितना है, तभी तो ये एक्सपर्ट निकाल लेते हैं कि हाँ हमारे पास में इतना पैसा है, सरकार की तिजोरी में इतना पैसा है, तो वो यहाँ तक दे सकती है। अगर 2.28 का फार्मूला भी मिला तो 1,00,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का वजन पड़ेगा, बोझ पड़ेगा सरकार के ऊपर। तो साथियों, कमेंट करके बताना कि वाकई में आप हिंदुस्तान के अंदर जो ये खबर आई है आप उससे कितने सहमत हैं, और 8वें वेतन आयोग के ऊपर आपके क्या विचार, आपके अनुसार क्या फिटमेंट फैक्टर है। तो साथियों, वहां से हम भी आपके कमेंट को पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद में थोड़ा सा स्टडी कराएंगे, थोड़ा सा और नेट ने खंखाड़ेंगे कि कहाँ तक क्या रिपोर्ट है, और उसके बाद में फिर आप लोगों से मिलूंगा। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, और जितने भाइयों ने ये वीडियो देखा मैं उनका सबका शुक्रिया करता हूँ। राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।